क्या मंत्री संजय प्रसाद यादव का वोट बैंक खिसक रहा है? क्या गोड्डा में संजय प्रसाद यादव का जनाधार खत्म होने वाला है? क्या गोड्डा में राष्ट्रीय जनता दल के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगने लगी है? क्या 2029 तक गोड्डा में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का सफाया हो जाएगा? क्या अगले चुनाव में गोड्डा विधानसभा सीट पर जेएमएम अपना कैंडिडेट उतारेगा? ये सवाल दरअसल इसलिए उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि गोड्डा के नगर अध्यक्ष सुशील रमानी जेएमएम में शामिल होने जा रहे हैं और वह अकेले नहीं जा रहे बल्कि हजारों समर्थकों के साथ जेएमएम का तीर कमान थामेंगे। मगर सवाल ये है कि गोड्डा में अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग जेएमएम में शामिल क्यों हो रहे हैं और इससे संजय प्रसाद यादव का जनाधार कैसे खिसक सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। दरअसल बीते रविवार 5 जुलाई की दोपहर गोड्डा के एक निजी होटल में चंद्रवंशी समाज की एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में देवघर से चंद्रवंशी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में चंद्रवंशी समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि गोड्डा जिले का पूरा चंद्रवंशी समाज सेवी मुकेश रमानी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण करेगा। इनकी संख्या 35,000 के आसपास आंकी जा रही है। खबर है कि आगामी 12 जुलाई को ये सभी एक साथ जेएमएम का दामन थामेंगे। इस दावे के पीछे समाज की अपनी राजनीतिक नाराजगी भी सामने आई। चंद्रवंशी समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दल उनके वोटों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करते रहे, लेकिन समाज के हितों और राजनीतिक भागीदारी को कभी गंभीरता से प्राथमिकता नहीं दी गई। इसलिए अब समाज केवल वोटर बनकर नहीं बल्कि राजनीतिक भागीदार बनकर अपनी भूमिका तय करना चाहता है। यदि इस सोच के अनुरूप वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में लोग जेएमएम के साथ संगठित रूप से जुड़ते हैं तो इसका प्रभाव केवल सदस्यता अभियान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि गोड्डा की सामाजिक और चुनावी राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक संरचना को देखें तो चंद्रवंशी समाज को प्रभावशाली समुदायों में गिना जाता है। गोड्डा की राजनीति में यह समाज कई चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान चंद्रवंशी समाज ने गोड्डा में संजय प्रसाद यादव के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की थी, जिनके बलबूते वह विधायक और फिर मंत्री बने। लेकिन अब उनके पैरों तले ये जमीन खिसकती दिख रही है। अगर इस समाज का बड़ा वर्ग किसी अन्य दल की ओर झुकता है तो निश्चित रूप से उसका सीधा असर राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। अगर ये सदस्यता अभियान सफल होता है तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ जेएमएम को मिलेगा। अब तक गोड्डा में जेएमएम संगठनात्मक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता रहा है, जबकि राजद और कांग्रेस की मौजूदगी अधिक प्रभावी रही है। बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ताओं और सामाजिक आधार के जुड़ने से जेएमएम भविष्य में इस सीट पर अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इससे संभावना बन रही है कि 2029 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम गोड्डा से अपने पार्टी से कैंडिडेट उतारने पर विचार कर सकता है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू अगले हफ्ते गोड्डा आएंगे और उनकी उपस्थिति में नगर अध्यक्ष समेत चंद्रवंशी समाज के हजारों लोग जेएमएम का हाथ थामेंगे। सुदिव्य सोनू समाज के प्रतिनिधियों को सम्मान पूर्वक अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे। हालांकि जेएमएम के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेमनंदन कुमार ने प्रेस वार्ता कर इन सभी दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुकेश रमानी और उनके समर्थकों के पार्टी में शामिल होने की कोई आधिकारिक जानकारी संगठन के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि जेएमएम में सदस्यता ग्रहण करने की निर्धारित प्रक्रिया है और किसी भी व्यक्ति के प्रवेश से पहले वार्ड, पंचायत, प्रखंड अथवा नगर समिति के स्तर पर आवेदन, उसकी अनुशंसा, जिला समिति की स्वीकृति तथा केंद्रीय समिति की जानकारी जैसी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। जेएमएम जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुकेश रमानी के संबंध में न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संगठन के किसी स्तर पर ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई है। इसलिए 12 जुलाई को उनके जेएमएम में शामिल होने की खबरों का कोई पुख्ता आधार नहीं है। बहरहाल अब सबकी नजर 12 जुलाई की तारीख पर टिकी है। अगर चंद्रवंशी समाज के हजारों लोग वास्तव में जेएमएम में शामिल होते हैं तो गोड्डा की राजनीतिक बिसात पर नए समीकरण बन सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो इसे महज राजनीतिक अटकलों के तौर पर देखा जाएगा।
अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में गोड्डा की सियासत किस करवट बैठती है। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी विकी। शुक्रिया।